उपचुनाव का बड़ा अपडेट सामने आ गया है, वो आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट ये है कि 10वां राउंड पूरा हो चुका है। 10वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और बीजेपी 28,530 वोट से आगे चली गई है। तो एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे हैं और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे तेज, सबसे पहले आप जो नतीजे देख रहे हैं, सबसे सटीक नतीजे आप देख रहे हैं। और ये मिल्कीपुर उपचुनाव पर अब ये बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिसको पाटना शायद अजीत प्रसाद के लिए अब मुश्किल हो सकता है। दावे बहुत किए जा रहे थे अवधेश प्रसाद की तरफ से, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 28,000 से ज्यादा वोटों से चंद्रभानु पासवान आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और सपा पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 2027 की जो तस्वीर है वो अब सपा देख ले। लेकिन फिलहाल अब इस पर आगे भी मंथन चलेगा, लेकिन जो रुझान है उसमें बड़ा अंतर अब देखने को मिल रहा है और इस अनुसार सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे चले गए हैं। काफी अंतर है क्योंकि 28,000 से ज्यादा वोट से आगे हैं चंद्रभानु पासवान। 10वां ये राउंड है, ये पूरा हो चुका है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर ये बड़ा अपडेट है। 10वां राउंड पूरा हो चुका है और गिनती पूरी हो चुकी है। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, आपको बधाई दे दूं या अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि चाहे दिल्ली की बात करें या मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें? आप बधाई अभी देना चाहें या शाम को देना चाहें, हम बधाई के लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी और दिल्ली में भी जो अभी तक रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, हम लोग विकसित भारत की तरफ, दिल्ली सरकार बढ़ रहा है, दिल्ली बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है, तो विकसित भारत की तरफ जो रुझान शुरू हुआ था, जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, उसी पे हम काम कर रहे हैं और वही नतीजा निकलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इन विपक्ष ने करने की कोशिश करी थी, जिस तरह की बातें कि साहब संविधान की हत्या हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा और ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी, लेकिन अभी भी सर ये आरोप तो अभी भी लग रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अभी आरोप लग रहे हैं कि सब कुछ यहाँ गड़बड़ झाला हुआ है, इसीलिए जीत रही है बीजेपी। जनता ने इस चीज को नकार दिया है। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते थे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। आप देखें कि जो 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, उन 9 की 9 सीटों में एनडीए को जीत मिली थी और दिल्ली और जो आज की सीट है उसमें भी एनडीए को जीत मिलेगी। और दिल्ली में जो जिस तरह का कार्य केजरीवाल जी ने किया था उसको जनता ने देख लिया है। काट की हांडी 2 बार चढ़ती है, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी, ये आज का नतीजा जो अभी तक रुझान है वो बता रहे हैं। शरद जी, माना जाए मिल्कीपुर उपचुनाव की अगर बात करें, ये जो बीजेपी ने तमाम जो रणनीति बनाई, सबसे अहम बात जो आखिरी टाइम पर चंद्रभानु पासवान का नाम सामने आया, बिल्कुल उम्मीद से परे था। ये नाम, बहुत सारे रेस में नाम चल रहे थे, लेकिन चंद्रभानु पासवान पर भरोसा जताया क्या बात। और उन्होंने, ठीक है रोकूंगी सर मैं आपको, संदीप दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, सुनते हैं। जगहों पे है, कहीं 200, 300, 500 की लीड है, लेकिन ज्यादातर तो मैंने देखा है कि 2-4 हजार से लेकर 10-15 हजार के बीच की लीड्स हैं। ये लीड्स मुश्किल है पूरी करनी। और सर कांग्रेस ने भी काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित के बेटे, जो इस बार चुनावी मैदान में, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पर हैं, इसलिए वो भी, उनको भी लग रहा है कि शायद वो सीट से जीत नहीं पाएंगे। हालांकि मेहनत बहुत करी थी, लेकिन आप कोई भी